भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। देश के अलग अलग भागों में शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ऐसा माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं भारत में कहां कहां पर स्थित हैं भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रवास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण की मान्यता के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका का मतलब है पार्वती और अर्जुन का मतलब है शिव। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां समाई हुई हैं। कहते हैं सावन के माह में अगर कोई इंसान किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ नाव या ममलेश्वर सेतु की सहायता से पहुँचा जा सकता है। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण पत्थरों से किया गया है। मंदिर में करीब 60 स्तंभों पर यक्षी आकृतियों को उकेरा गया है। मंदिर के चारों ओर मनमोहक देवी देवताओं की प्रतिमाओं का चित्रण किया गया है। ओंकारेश्वर में स्थापित शिवलिंग पत्थर से बना है जिसके ऊपर निरंतर जल की धारा गिरती रहती है। भगवान शिव का यहाँ दिन में 3 बार दूध, दही, नर्मदा जल से अभिषेक किया जाता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर 5 संगम नदियों से भी घिरा हुआ है। ये नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। हालांकि अब कुछ नदियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इस मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद रहते हैं क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बर्फ से ढक जाता है। केदारनाथ के दर्शनों के लिए बैसाखी बाद गर्मियों में इस मंदिर को खोला जाता है। मंदिर बंद करते हैं तो मंदिर में एक दीपक जला देते हैं। 6 माह बाद जब पुजारी वापस केदारनाथ लौटते हैं तो वह दीपक उनको जला हुआ मिलता है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर नाम से प्रसिद्ध है।
यह मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के साथ घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिवजी ने राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों बरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। इस ज्योतिर्लिंग की मुख्य बात यह है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यहाँ उसी समय उद्गम हुआ था। नंबर 9, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के पूर्वोत्तर राज्य झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इस पूरे मंदिर परिसर को बाबा बैजनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में हर वर्ष सावन माह में ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर गंगा का जल श्रद्धालुओं द्वारा लाया जाता है और बाबा भोलेनाथ में चढ़ाया जाता है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मंदिर या नागनाथ मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित है। नागनाथ के मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है और पूरे वर्ष हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यह शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग सभी चेहरों से सुरक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो लोग नागेश्वर लिंग से प्रार्थना करते हैं वे विष से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर में अंदर मीठे जल के 12 कुएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से इन कुओं की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कुएं के पानी का सेवन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। नंबर 12, घुमेश्वर या घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एलोरा गुफा के बिल्कुल पास में स्थित है। यह दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। घृणेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है, जो कि एलोरा गुफा में स्थित है। घृणेश्वर मंदिर को घुमेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।